अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात आफ़ियत व हिफाजत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आप सब हज़रात को बखूबी याद होगा कि ये सन 2000 से लेकर 2008 या 9 या फिर इसके आगे पीछे के कुछ साल थे जब पठान मुहाजिर जंग की आग ने शहर कराची को अपने लपेट में ले लिया था, जहाँ रोज़ कई मासूम पठान व मुहाजिर शहीद कर दिए जाते थे। हर दिन कई बच्चों के सर से बाप का साया छीन कर उन्हें यतीम कर दिया जाता था। कई बच्चियों का सुहाग उजाड़ दिया जाता था। कई औरतों की इज्जतें और इस्मतें तार तार कर दी जाती थी और कई माओं के लाल को मिट्टी में दफना दिया जाता था। नाज़रीन, उस जंग के नताइज और वजूहात व असबाब को बयान करना मकसूद नहीं है, मगर इतना कहना मुनासिब होगा कि उस जंग को कुछ बाअसर और ताकतवर तबकात ने अपना गुरूर और अपनी अना के लिए शुरू किया था, मगर नुकसान गरीब मुहाजिरों और मासूम पठानों का हो रहा था। आग मासूम लोगों के घरों में जल रही थी और खुशियाँ ताकतवर लोगों को होती थी जो कि बैठकर मजलूमों की चीखें सुनते थे और तफरी करते थे, शादियाने बजाते थे। नाज़रीन, बदकिस्मती से आज मुल्क पाकिस्तान में फिर से वही हो रहा है, फिर से वही खाना जंगी शुरू हो रही है, मगर इस बार पठान और मुहाजिर नहीं बल्कि पठान और सिंधी आमने सामने हैं। और उसकी वजह यह है कि हैदराबाद शहर में एक गुंडा बिलाल काका नामी, जो कि दिन दिहाड़े बदमाशी के साथ तमाम असला लेके घूमता था और मकामी साफ़ियों के मुताबिक उसकी आदत ये थी कि वो होटलों में जाके खाना खाता था, चाय पीता था, मगर बग़ैर पैसा दिए चला जाता था और बसा औकात वो भत्ता भी मांगता था। इस बार भी किसी खान साहब के होटल में गया और खाना वाना खाया, फिर वहाँ से निकला और पैसे नहीं दिए, तो उसके और होटल के मालिक खान साहब के दरमियान तू और मैं और फिर तकरार हो गया और नतीजतन जंग शुरू हुई और खान साहब ने उठाकर कोई हैवी और भारी चीज़ बिलाल काका के सर पर दे मारा, जिससे वो ज़ख्मी हुआ और बाद में उनकी डेथ हो गई। अब इस मसले को उठाकर तमाम सिंधी वडेरे जो कि सिंध पर अपना राज करते हैं और सिंध में ये समझते हैं कि उन्हीं का राज होगा, जो कि किसी हुकूमत की नहीं मानते और लोगों को वहाँ पर उन्होंने अपनी यानी कि असर में रखा हुआ है, अपने तहत अपने कानून के तहत रखा हुआ है, वो इस मसले को उठाकर सिंधियों को मुश्तिल कर रहे हैं कि तमाम पठानों जो कि उनके कारोबार हैं पूरे सिंध में, उनको सिंध से निकाल दिया जाए। नतीजा ये है कि आज कराची में सफ़र के दौरान ये पता चला कि मुख्तलिफ़ पठानों पर जुल्म हो रहा है और नतीजा फिर वही है कि पठान भी उठाकर सिंधियों पर तशद्दुद कर रहे हैं और फ़ायदा फिर से उन्हीं बासर तबकात को, उन्हीं वडेरों को हो रहा है, जबकि पिस रहे हैं, तशद्दुद में हैं मासूम पठान और मासूम मुहाजिर जो कि एक दूसरे पर शहरों में तशद्दुद कर रहे हैं। और कराची, सोहराबकोट और कराची के दीगर बाज़ इलाके इस टाइम आग के लपेट में हैं। नाज़रीन, फ़िल वक्त ये मसला इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर फिर से ये कोई बड़ी खाना जंगी में तब्दील हो गया तो मसला फिर बहुत पेचीदा हो जाएगा और सिंध पुलिस जो बैठकर इस वक्त एंजॉय कर रही है और सिंधियों की तरफ जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है, फिर पुलिस के कंट्रोल से ये जंग निकल जाएगी और मुल्क पाकिस्तान फिर से एक बार खाना जंगी की आग में चला जाएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि सिंध सिंधियों का इलाका है और यहाँ पर सिंधियों का राज होना चाहिए, मगर इसी तरीके से अगर खाना जंगी चलती रही तो फिर यहाँ पे ना सिंधी रहेगा ना पठान रहेगा, तो फिर राज किसका होगा। वीडियो बनाने का मकसद नाज़रीन आप सब हज़रात को बेदार करना है, इसलिए कि आवाम की जो आवाज़ होती है वो कोई खामोश आवाज़ नहीं होती। जिस तरीके से दुआ ज़हरा का मसला जो कि हल होने की तरफ जा रहा है, हालांकि वो मसला बड़ा भयानक था जिसके पीछे बड़े बड़े गैंग और माफिया कारफरमा थे, लेकिन आवाम की आवाज़ और छोटे बड़े यूट्यूबर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वीडियोज़ बनाई और फिर मीडिया उसके पीछे लगा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की मेहनतें अब रंग लाने लगी हैं। अब जाके वो ताकतवर गैंग्स अब हिम्मतें आ रही हैं और अब उसका मसला हल होने वाला है। तो इसी तरीके से इस मसले में भी अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो सिंध की हुकूमत और हमारी बड़ी अदालतें उस वक़्त जो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं, उम्मीद है कि वो जो चरस और गांजा पीकर जो सो रही हैं अदालतें, वो उठ जाएंगी नींद से और इस मसले के हल के लिए कोशान हो जाएंगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुल्क पाकिस्तान का नुकसान होगा। खाना जंगी होगी तो हम लोग ही जलेंगे, मासूम लोग जलेंगे, कोई ताकतवर नहीं जलेगा, कोई सिंधी वडेरा खुद आकर इस जंग में नहीं कूदेगा, लेकिन नुकसान होगा तो मासूम सिंधियों का होगा, मासूम पठानों का होगा और खाना जंगियाँ हो जाएंगी। आप सबको पता है कि पठान कौम एक कारोबारी तबका है और पूरे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में सारे पठानों के कारोबार हैं। इसी तरीके से सिंधी भी बलूचिस्तान और
خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں اپنے کاروبار کر رہے ہیں اور کراچی میں کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اگر ان معصوموں کا کاروبار بند ہو جائیں گے اور خانہ جنگی ہو جائے گی تو پھر ملک پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ سب سے دستبستہ اپیل ہے کہ اپنی آواز اٹھائیں، وہ چاہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہو، فیس بک پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو، اس خانہ جنگی کو رکوانا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ ایک پٹھان جس نے ایک سندھی کو مارا، اس کے لیے آپ پورے قوم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، بھلے اس پٹھان کو جیل میں ڈال دیں، اس کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں، جو بھی فیصلہ آ جائے گا پورے پٹھان قوم کو منظور ہوگا، لیکن اس ایک شخص کی وجہ سے پورے پٹھان قوم کو مظلوم ٹھہرانا اور پورے پٹھان قوم پر ظلم و تشدد کرنا، یہ کوئی انصاف اور عقل مندی کی بات نہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پورے پٹھانوں پر تشدد کرنا اور اس نتیجے میں سندھیوں کو مارنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے انہی جو مجرم اور ظالم اور مظلوم تھے، ان کا مسئلہ حل کیا جانا چاہیے اور اس خانہ جنگی کو رکوا دینا چاہیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچتی رہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔